नाज़रीन, पाकिस्तान के जजेस इस वक्त हैरान हैं, परेशान हैं। वो अपने मुंह से जो अल्फाज निकालते हैं वो सिर्फ ये होते हैं कि दिस इज अ जोक, ये एक मजाक है, या फिर मुअज़्ज़ज़ जजेस अपने सर पीटते हैं और वो ये कहते हैं कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। 9 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो खुलासा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो रिमार्क्स हैं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। चूंकि 9 मई की आड़ में पाकिस्तान में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पर ना सिर्फ एक मैसिव क्रैकडाउन हुआ, बल्कि जिंदगियां बर्बाद होकर रह गई, जनरेशंस, नस्लें पाकिस्तान के अंदर बर्बाद होकर रह गई, कारोबार उजड़ गए, बच्चे तबाह हो गए, बच्चे मर गए सारे वाकयात और हालात में। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ 5 मुल्जिमान की जमानत उनकी मंजूर की है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस के जो रिमार्क्स हैं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक जुल्म की तारीख इस मुल्क के अंदर किस तरह से लिखी गई है और इस बारे में हुकूमत क्या कहती है वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब की एक वीडियो वायरल आई है। उन्होंने खुलकर यह ऐलान कर दिया केपीके के अंदर कि अगर आपको कोई भी रिश्वत लेने वाला सरकारी अफसर मिले तो उसका सर फाड़ दे, बिल्कुल सर फाड़ दे, किसी भी तरह की कोई बर्दाश्त नहीं करनी। कोई भी सरकारी अफसर, कोई पुलिस वाला, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई पटवारी, तहसीलदार, गिरदावर, कोई बंदा अगर आपसे वहां पर रिश्वत लेता है तो आपने उसका सर फाड़ देना है। यह बाकायदा अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐलान कर दिया है। और अली अमीन गंडापुर साहब यह भी कह रहे हैं कि मेरी जो टीम है वो सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है। अली अमीन गंडापुर की वीडियो देख लें। एक बार मैं बंदा भी है, सिर पड़े हैं, सिर बने हैं, बहुत पहलवान सिर पाड़ निकाले, बहुत आम है, मैं साल में सारा सिर पाड़ी खड़ा नहीं हचली मार जो जमीन आका ही पड़े थे। एक खाना सामने वीडियो बंदी करी, मेरा नाचो रिश्वत करने, मेरा नाचो, सिर पाड़ दो, करो। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है और ये शहरयार अफरीदी साहब की है, जो अपनी जुल्म की दास्तान अपनी आवाम के सामने रख रहे हैं, उनके सामने बयान कर रहे हैं कि जब मुझे बंद किया गया तो उसके बाद मुझे इतना तशद्दुद किया गया कि मेरे सर में कीलें ठोंकी गई, मेरे नाजुक अज़ा पर करंट लगाया गया, मैं रोजाना रात को चीखता था कि मां मैं मर गया हूं। ये तबाही निकाली गई है और शहरयार अफरीदी को घर के अंदर से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद एक जुल्म की दास्तां वो खुद अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं, वो भी सुन लें। मां पर वो खल्क को टोके के वाले बचो अल्लाह जहन्नम न रो बसते बचोश पेस वलान वारो मकाम बुशो फरियादुना बुशुरुशु मर्शो वादे को मर्शो वहां नूर बेवाल وصار كبير من خلاه بتنبس تشبت يازونا بكرانت بالكوال فجيت هذه الدنيا ظالم رولنا لام دخل पकड़ लो सर। नाज़रीन, आने वाले टाइम में जब मौरिख लिखेगा तो आप यकीन माने कि वो खून की आंसू से रोएगा और जो जनरेशंस पढ़ेंगी वो हैरान होंगी कि किस कर्ब और दर्द से पाकिस्तान के इस वक्त ये रिजीम चेंज के बाद लोग गुजरे हैं, कितनी मार धाड़ हुई है, कितनी तबाही पाकिस्तान के अंदर की गई है। और 9 मई की आड़ में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है वो एक कहानी है जो आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रही है और खुलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला था सानिहा, 9 मई के 5 मुल्जिमान की थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने उनकी जमानत दे दी है। लेकिन इसमें जो मुअज़्ज़ज़ जजेस के रिमार्क्स हैं वो आपको हैरान कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन को आड़े हाथों लिया। क्या रैली निकालना, यानी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का यह सवाल था कि क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? यानी 9 मई वाले दिन क्या रैली निकालना या सियासी जमात खान की पार्टी का कारकुन होना क्या जुर्म है? इस पर फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि क्या हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लो? खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं? 9 मई केस में जमानत की दरखास्त पर समाअत में जमाल खान मंदोखेल साहब के रिमार्क्स, मुल्जिमान के खिलाफ क्या शवाहिद हैं? क्या सीसीटीवी कैमरों से शनाख्त हुई है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी, अब ये वही सीसीटीवी वीडियोस हैं जिनके बारे में इमरान खान भी कह रहा है, जिनके बारे में तहरीक इंसाफ भी कह रही है। तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पार्लियामेंट के अंदर भी चीख रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की जो हसास तंसीबात पर हमले हुए हैं उनकी सीसीटीवी वीडियोस जारी करें, सीसीटीवी वीडियोस दें ताकि लोगों की शिनाख्त करें और उनके बाद उनके ऊपर मुकदमा चलाएं और उन्हें लटकाएं, उन्हें टांगे, उन्हें सजाएं दें। लेकिन 9 मई की आड़ में पाकिस्तान का कोई नौजवान नहीं बचा, कल कोई नौजवान लड़की पाकिस्तान के अंदर नहीं बची, कोई खानदान नहीं बचा, कोई फैमिली नहीं बची। एक पॉलिटिकल पार्टी को रोन दिया गया, यकीन माने बिल्कुल रंदा पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर फेर दिया गया है। हमजा कैंप समेत दीगर मुकामात के कैमरे मुजाहिरीन ने तोड़ दिए, तफ्तीशी अफसर ने कहा। इसका मतलब है कि मुल्जिमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। यानी जज साहब ने जब यह कहा कि सीसीटीवी वीडियो किधर हमजा कैंप की, तो उन्होंने कहा कि हमजा कैंप समेत दीगर मुकामात के कैमरे मुल्जिमान ने या मुजाहिरीन ने तोड़ दिए हैं। तो जज साहब ने कहा कि इसका मतलब यह है कि मुल्जिमान ने जब कैमरे ही तोड़ दिए तो फिर उनकी शिनाख्त कैसे हुई है? इसका मतलब है सीसीटीवी वीडियो आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप सिर्फ पुलिस के बयानात के ऊपर लोगों को पकड़ रहे हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई हैं?
जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, मुल्जिमान ने ISI कैंप पर हमला किया है, वकील पंजाब हुकूमत, इसलिए हमने दहशतगर्दी के दफात लगाई हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने पूछा, आपको फिर इल्म ही नहीं है कि दहशतगर्दी होती क्या है? आपको फिर इस चीज का इल्म ही नहीं है कि दहशतगर्दी होती क्या है? दहशतगर्दी सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और कोयटा कचहरी में हुई थी, और ये दोनों सानेहा ऐसे हैं कि हमारे दिल छलनी हो जाते हैं। जैसे जमाल खान मंदुखेल, रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई है? लोगों ने रैली निकाली थी, उनका लीडर गिरफ्तार हुआ था, तो जस्टिस साहब भी ये पूछ रहे हैं कि रैली निकालना कहां से दहशतगर्दी होगी? सियासी जमातों और तलबा यूनियन पर पाबंदी लगाने की वजह से आज हम इस नहज पर पहुंच गए कि रैली नहीं निकाल सकते। असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं है, रैलियों वालों के पीछे लगे हुए। मुल्जिमान ने अपने लीडर की गिरफ्तारी पर साजिश के तहत हसास इदारों पर हमले किए। तफ्तीशी अफसर, उन्होंने कहा कि खान गिरफ्तार हुआ तो उसके बाद जो मुल्जिमान हैं उन्होंने साजिश के तहत हसास मुकामात पर हमले किए। उसके बाद जनाब जस्टिस हसन रिजवी साहब ने पूछा, क्या बम धमाकों वालों की साजिश कभी पकड़ी गई है? जिन्होंने बम धमाके मुल्क के अंदर किए हैं, कभी उनकी साजिश आप लोगों ने कभी पकड़ी है? तो इस पर जनाब फिर जस्टिस हसन रिजवी साहब के रिमार्क से, असल दहशतगर्दों की साजिश पकड़े तो कोई शहीद ना हो इस मुल्क में। अब ये बड़ी अहम तरीन रिमार्क से मौजूद जजेस के, लेकिन मुख्तलिफ और भी रिमार्क से ज़ाहिर एक तवील समात हुई है और इसके अंदर खुलकर ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं, सामने आई हैं। फिर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि सबको बंद कर देना तो मसले का हल नहीं है, पुलिस गवाही के अलावा कोई सबूत ही मौजूद नहीं है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, फिर मौके पर जाकर गिरफ्तारी की। ये तफ्तीशी अफसर ने कहा, गिरफ्तारी से पहले मुल्जिमान के नाम कैसे मालूम थे? यानी पुलिस ने कैसे लोगों को जाकर गिरफ्तार किया, उनके नाम पुलिस को कैसे मालूम थे? ये मौजूद जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने एक अहम तरीन नुक्ता उठाया, और इस पर जो वकील सरदार अब्दुल रज़ाक साहब हैं, उन्होंने कहा कि मुल्जिमान अपनी दुकानें बंद करके जा रहे थे, रास्ते में फंस गए। दुकानें बंद करके जा रही थी, रास्ते में फंसे गए। एफआईआर में तो ISI के ऑफिस पर हमले का लिखा ही नहीं है। जस्टिस मुसरत हिलाली, हसास तंसीबात तो बहुत सी होती हैं, बताएं कि कौन से इदारों के ऊपर और कौन सी हसास तंसीबात के ऊपर हमले हुए हैं। उसके बाद स्पेशल ब्रांच लाहौर का एक हेड कांस्टेबल भी गवाह है, वकील पंजाब हुकूमत। वाकया रावलपिंडी का है तो गवाह लाहौर का कैसे हो सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, क्या हुकूमत के खिलाफ टायर जलाना बहुत बड़ा जुर्म है? हमें बताएंगे जुर्म कैसे हो सकता है कि लोग हुकूमत के खिलाफ अगर टायर जलाते हैं तो? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, हुकूमत और रियासत अवाम के लिए मां बाप की अहमियत रखते हैं। ये बात सर आपने गलत की है, ये रियासत मां नहीं है, ये सोतेली मां है। इस रियासत ने अपनी राया के साथ सोतेली मां जैसा सलूक किया है कि चमड़ियां उधेड़ी हैं पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम की। बच्चों को मां बाप दो थप्पड़ मारकर थप्पड़ भी मार दे तो बाद में मना लेते हैं, कत्ल नहीं करते। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, ये सख्त तरीन रिमार्क्स है। उसके बाद जस्टिस हसन रिजवी अजहर रिजवी साहब, उन्होंने कहा सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग महफूज होती है, लोग मोबाइल से भी वीडियोस बना देते हैं, तो बताएं वीडियोस किधर हैं? मुल्जिमान से पेट्रोल बम बरामद हुए हैं, फायरिंग का भी इल्जाम है। वकील पंजाब हुकूमत, पेट्रोल बम कौन कहां से लाया है? घर से तो कोई नहीं ला सकता, घर में तो पेट्रोल बम नहीं बनते। इस पर तफ्तीशी अफसर क्या कहता है कि पेट्रोल बम उसने किधर से आए, शरपसंदों के हाथों में किधर से थे पेट्रोल बम? तफ्तीशी ने कहा कि यह पहलू अभी तक हमारे सामने नहीं आया। सर अंदाजा लगा लें। और उसके बाद 5 मुल्जिमान को उनकी जमानत मंजूर हो गई है। ये अहम तरीन डेवलपमेंट है। ये वो रास्ता खुला है कि 9 मई की आड़ में हजारों की तादाद में जो कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, जो कारोबार तबाह हुए, जो फैमिली तबाह हुई, बर्बादी इस मुल्क के अंदर निकली है। और आज उसका ये खुलासा निकला है कि जनाब ना सीसीटीवी वीडियो है, ना कोई फुटेज है, ना किसी के हवाले से कोई एविडेंस है, ना कोई रिकॉर्ड है। बस पुलिस कह रही है कि कोई इधर जा रहा था पकड़ लिया, कोई उधर जा रहा था पकड़ लिया। जिसका नाम जिसने इवन तहरीक इंसाफ या इमरान खान की डीपी लगाई हुई थी उसे भी पकड़ा गया। इंतहा है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। खैर बहरहाल आगे कुछ मजीद खबरें जो आपके सामने रख देते हैं। अता तारड़ साहब से जब इस हवाले से सवाल पूछा गया तो अता तारड़ साहब का ये कहना था कि जनाब बातचीत हो रही है और जिनके हवाले से शवाहिद नहीं है उन्हें हम रिलीज कर देंगे, उन्हें छोड़ दिया जाएगा, इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं। यानी कि 10 माह गुजारने के बावजूद भी 10 माह से वो सारे लोग अंदर हैं, 10 माह से वो बंद हैं, उनके कारोबार तबाह बर्बाद हो गए। लेकिन अता तारड़ साहब इस डिटाई के साथ आज भी ये कह रहे हैं कि जनाब वो बातचीत चल रही है, अगर सबूत ना मिले तो उन सबको छोड़ देंगे। अता तारड़ साहब को सुन कि वो लोग जिनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, किसी जुर्म में मुलव्विस नहीं है और वो बड़ा क्लियर है हर चीज के अंदर, तो उनका रास्ता निकालना चाहिए, उनकी रिहाई को मुमकिन बनाना चाहिए। तो इस पे बातचीत हो भी रही है, होनी भी चाहिए। यही तौर पर सवाल ये है कि HBL जिनके प्रेसिडेंट को पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर नेशनलिटी देकर लगा दिया गया है, मोहम्मद औरंगजेब साहब को, इनके हवाले से एक इकोनॉमिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान के रिनाउंड इकोनॉमिस्ट टेलीविजन चैनल पर आकर कि HBL को $225 मिलियन फाइन किया गया और फिर मनी लॉन्ड्रिंग HBL के जरिए की जाती रही
اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس منی لانڈرنگ میں بھی انہیں فائن کیا اور اب اس بندے کو فائنانس منسٹر یہاں پر لا کر لگا دیا گیا ہے نیشنلٹی دے کر۔ فرحت اللہ بابر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ویلڈ کوسچنز ہیں اور یہ سارے دیکھنے چاہیے کہ پاکستان کے خزانوں کے اوپر آ کر کون بیٹھ رہا ہے اور کس طرح سے سارے معاملات چلائے جانے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے ایک درخواست دائر کر دی ہے اور انتخابات کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ ایک تحقیقات کی جائے اور ایک کمیشن بنایا جائے اور کمیشن ان سارے معاملات کی تحقیقات کرے۔ ایک اور بڑی مضحکہ خیز ویڈیو ہے، اس کو کنڈم کریں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ الیکشن کمیشن جاتی ہیں اور وہاں پر پیچھے سے کوئی آوازیں لگاتا ہے کہ ڈڈو چارجر، یہ نازیبہ حرکت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی سن لیں۔ اور آخر میں آپ کے سامنے صرف رکھ دیتے ہیں گلگت بلتستان، پاکستان کی شان، گلگت بلتستان کا معصوم بچہ، چھوٹا بچہ شیراز احمد جو ویلاگر ہے، جو پاکستان کا ایک اثاثہ ہے، جو پاکستان کے لیے فخر کا باعث بنا ہے، جب وہ جی بی سے گلگت بلتستان سے نکل کر کراچی گیا تو کس قدر محرومی وہ محسوس کر رہا ہے، اس کی سٹیٹمنٹ سن لیں۔ یہ اصل محرومی ہے کہ مختلف علاقوں کو محروم رکھا گیا ہے، کس طرح سے یعنی انہیں پسماندہ رکھا گیا ہے۔ شیراز کو سن لیں۔ آپ سب جانتے ہیں ہم کراچی آئے ہوا ہیں یار، رات ہوا ہے، دیکھو کراچی میں رات کو بھی دن جیسے لگتا ہے یار۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے وہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے، یہاں تو لائٹ بہت